नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में। द्वीप दोस्तों द्वीप क्या होता है? द्वीप जमीन का विभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो द्वीप जो है कहलाता है। यानी जमीन का कोई टुकड़ा होता है दोस्तों, इसके चारों ओर जो है जल होता है। यानी जमीन का कोई भाग होता है उसके चारों ओर जो है जल होता है, यानी जल से घिरा विभाग जो कि द्वीप जो है कहलाता है। द्वीप समूह दोस्तों द्वीप समूह क्या होता है? जब बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह कहते हैं। यानी बहुत सारे द्वीप जब एक ही सीक्वेंस यानी एक ही क्रम में होते हैं बहुत सारे, तो उनको जो है द्वीप समूह जो है कहा जाता है। यानी द्वीप समूह जब बहुत सारे द्वीप एक ही क्रम यानी एक ही सीक्वेंस में होते हैं तो उनको जो है द्वीप समूह कहते हैं। दोस्तों द्वीप समूह को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक पढ़ते हैं दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे तो पहले जो है बंगाल की खाड़ी वाले यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप दोस्तों द्वीप को जो है दो भागों में बांटा गया। यानी ये हो गया दोस्तों इंडिया दक्षिणी भारत हो गया, इधर जो है अरब सागर होता है, इधर हो गया अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। यानी इधर पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप, इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों किसका भाग है? यह हिमालय या अराकानियोमा का भाग है। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 572 जो है द्वीपों की संख्या है कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, जो कि दक्षिण अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों अंडमान निकोबार की जो है राजधानी है। याद रखेंगे। लघु या लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लघु या लिटिल निकोबार और महान निकोबार। तो ये सभी जो है क्रम से यानी एक ही सीक्वेंस में जो है ये सभी द्वीप जो है ऐसे पाए जाते हैं सभी सीक्वेंस में। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। दोस्तों अंडमान निकोबार का जो है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यानी लैंडफॉल जो है अंडमान निकोबार द्वीप का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? महान निकोबार। महान निकोबार जो है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है अंडमान निकोबार का? महान निकोबार। यहाँ से जो है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है रेखा गुजरती है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है जो कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। याद रखेंगे। कहाँ पर है दोस्तों? महान निकोबार में पड़ते हैं। महान निकोबार से जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड रेखा गुजरती है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? महान निकोबार में। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहा जाता है किसको? इंदिरा पॉइंट को। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों अंडमान निकोबार का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों दक्षिण अंडमान पर स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर ऊंचाई है किसकी? सैडल पीक की, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बैरन द्वीप यानी ज्वालामुखी भी पड़ते हैं इस द्वीप पर। तो बैरन द्वीप दोस्तों बैरन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी जो है पड़ता है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। और दूसरा है नारकोंडम द्वीप पर जो है ज्वालामुखी पड़ता है, ये निष्क्रिय यानी मृत यानी डेड ज्वालामुखी। यानी ये पहले कभी जो है बहुत साल पहले जो है कभी सक्रिय था लेकिन अब जो है निष्क्रिय है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जल संधि यानी चैनल, चैनल यानी पास, जल संधि। याद रखेंगे। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करने का काम करता है। लघु अंडमान एवं कार निकोबार को भी अलग करने का काम करता है। लेकिन
जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात आती है तो अलग करने का काम कौन करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। लेकिन जब लघु अंडमान एवं कार निकोबार की बात की जाए तो जब भी जो है 10 डिग्री चैनल ही इनको अलग करने का काम करता है। यानी ये लघु अंडमान है और नीचे है कार निकोबार, यानी निकोबार और अंडमान को अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल जो है करता है। डंकन पास दोस्तों, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम जो है करता है। याद रखेंगे, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ऐसे द्वीप जिनके जो है वर्तमान में नाम जो है परिवर्तित, यानी वर्तमान में नाम कुछ और है और पहले कुछ और थे, यानी परिवर्तित नाम, इनके बदल कर नाम जो है क्या कर दिए गए हैं? तो रोस द्वीप। दोस्तों रोस द्वीप का जो है वर्तमान में क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र जो है वर्तमान में रोस द्वीप का नाम है। हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में नाम है स्वराज द्वीप जो है हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में नाम है। नील द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में शहीद द्वीप जो है नील द्वीप का नाम है। याद रखेंगे। जनजाति दोस्तों आप देखते हैं जनजाति जारवा, सेंटिनेलिस और सोमपोन, ये 3 जनजाति कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन सैमपोन जनजाति ने जो है 2014 में फर्स्ट बार जो है वोट किया था, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है फर्स्ट बार वोट जो है वोट किया था। याद रखेंगे। न्यू मोरे द्वीप दोस्तों, न्यू मोरे द्वीप जो है एक ऐसा द्वीप है जो कभी जो है पानी में डूब जाता है और कभी जो है पानी से उभर आता है। लेकिन इस द्वीप के ऊपर जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है विवाद रहता है। बांग्लादेश कहता है इस पर हमारा अधिकार है और भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार है। तो इस पर जो है न्यू मोरे द्वीप पर जो है हमेशा विवाद जो है रहता है। लेकिन यह द्वीप जो है कभी पानी में डूब जाता है और कभी जो है पानी से उभर आता है। याद रखेंगे दोस्तों। चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप ये दोनों द्वीप जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। यहाँ से जो है मिसाइल का परीक्षण होता है। यानी चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप जो है कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? ये पड़ते हैं उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। यहाँ से जो है मिसाइल का परीक्षण जो है किया जाता है। व्हीलर द्वीप का दोस्तों, व्हीलर द्वीप का जो है वर्तमान में क्या नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इसका नाम कर दिया है किसका? व्हीलर द्वीप का। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों राज्यों में है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों राज्यों की सीमा पर है। लेकिन यहाँ पर जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है दोस्तों। पुलिकट झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है दोस्तों इसरो, यानी इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यानी इसरो जो है यहाँ से अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च करता है। कहाँ से? इसरो से। तो ये पुलिकट झील में पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ पुलिकट झील कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन इस पर जो है पुलिकट झील पर जो है किसका अधिकार है? तो आंध्र प्रदेश का अधिकार है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह राम सेतु और एडम ब्रिज का भाग है। यानी पंबन द्वीप जो है दोस्तों राम सेतु, यानी भगवान राम के द्वारा जो है राम सेतु यानी एडम ब्रिज का जो है भाग है। तो इसको जो है पंबन द्वीप जो है इसी का जो है भाग है। यहीं रामेश्वरम भी है। याद रखेंगे दोस्तों, यहीं जो है रामेश्वरम है। पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्ट्रेट, ये तीनों जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का काम करते हैं। याद रखेंगे। पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट, इन तीनों का काम जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करने का काम है। भारत में तमिलनाडु राज्य को अलग करता है किससे? श्रीलंका को। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में जो है तमिलनाडु राज्य को किससे अलग करता है? श्रीलंका से। पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य और पाक स्ट्रेट। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अरब सागर में कौन सा द्वीप पड़ता है दोस्तों? लक्षद्वीप पड़ता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप या मूंगा द्वीप के द्वारा जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। दोस्तों प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति यानी जब गांव के पोखर यानी तालाबों में जो है छोटे छोटे शंख पाए जाते हैं, उनमें जो है कीड़ा पाया जाता है, उसी को जो है मूंगा द्वीप जो है कहा जाता है। ये जो है समुद्रों में बड़े बड़े झुंडों यानी समूह में जो है रहते हैं। लेकिन जब ये मृत यानी डेड हो जाते हैं, इनकी भित्ति यानी इनके मरने के बाद जो है इनका कवर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इनके डेड या मृत हो जाने के बाद जो है वह सभी जो है एक जगह एकत्र हो जाता है, यानी एक जगह एक टीला के अनुसार जो है रूप ले लेता है। इसी कारण जो है
लक्षद्वीप का जो है निर्माण हुआ है। याद रखेंगे। इनके मरने के बाद जो कवर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसके कारण जो है द्वीप का निर्माण होता है। यानी लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप या मूंगा द्वीप के कारण जो है हुआ है, जो कि समूह में रहते हैं। याद रखेंगे। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल द्वीपों की संख्या है 36। यानी लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। राजधानी क्या है दोस्तों लक्षद्वीप की? कावारत्ती जो है राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की। भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। याद रखेंगे। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है कौन सा? लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है। याद रखेंगे। मिनिकोय किसका भाग है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का भाग है। याद रखेंगे। और मालदीव जो है एक अलग देश है, तो इन दोनों के बीच से 8 डिग्री चैनल जो है गुजरता है। यानी मिनिकोय और मालदीव को जो है अलग करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम करता है। लक्षद्वीप या कावारत्ती कोई सा भी जो है ऑप्शन में दिया हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मिनिकोय द्वीप दोस्तों, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप में एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है माही भाषा बोली जाती है और बाकी सभी जगह जो है मलयालम भाषा जो है बोली जाती है। कहाँ पर दोस्तों? लक्षद्वीप में। आगाती द्वीप दोस्तों, आगाती द्वीप में जो है आगाती हवाई अड्डा पड़ता है। आगाती द्वीप किसका भाग है दोस्तों? लक्षद्वीप का भाग है। याद रखेंगे। सोलसैट द्वीप दोस्तों, सोलसैट द्वीप पे मुंबई जो है दोस्तों किस द्वीप पर स्थित है? तो सोलसैट द्वीप पर जो है मुंबई स्थित है। ये प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछा गया है। वेलिंगटन द्वीप दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यानी वेलिंगटन द्वीप जो है सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप। कृत्रिम द्वीप यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप है। कहाँ पर बनाया है? कोच्चि के निकट जो है बनाया गया। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कोच्चि जो है केरल में पड़ता है। मानव द्वारा यानी समुद्र में जो है मिट्टी या कूड़ा करकट का बहुत सारा ढेर इकट्ठा करके जो है नए नए द्वीप का जो है निर्माण किया जाता है। तो सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है? वेलिंगटन द्वीप है। यानी कहाँ पर है? कोच्चि के निकट है। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? कोच्चि है केरल में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।